व्यूअर्स, आप लोग सब कैसे खैरियत से? वेलकम टू नीलो किचन। नीलो किचन में आज आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैं लाई हूँ। क्या लाई हूँ? नान खटाई। इतनी मज़ेदार बेकरी आइटम लाई हूँ, इतना अच्छा है कि बस नहीं, और इतना आसान है कि बस नहीं। ये एक मैंने पैन लिया है और एक मैंने, देखो, आप स्टील के प्लेट ले लें, बाउल ले लें, जो भी हो उसको आप रख दें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। और ये मैंने एक बाउल लिया, बड़ा सा बाउल। अब ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी। समझ में आया? बिल्कुल आराम से, जितनी चीनी जाएगी उतना घी जाएगा, उतना ही मैदा जाएगा। इतनी आसान रेसिपी लाई हूँ कि मैं तो इतनी आसान आसान रेसिपियाँ उठा के ले आती हूँ कि बच्चा बच्चा बना ले। समझ में आया? 1 कप चीनी, इसको पीसी हुई, देख रहे हैं व्यूअर्स। अब मैं 1 कप घी डाल रही हूँ, ठीक है। 1 कप ये, ठीक है। अब ये एक बाउल है ना, 1 कप मैनेजमेंट वो है इसका। ज़रूरी नहीं कि आप इसका इंची टेप इंचीस नापें, नहीं, बाउल का हिसाब रख लें। अब एक बाउल लिया, अब इसको अच्छी तरह हम कम से कम 5 से 10 मिनट तक ना इसको अच्छी तरह करेंगे। तो जब ये मलाई की तरह बिल्कुल टाइट हो जाए ना, बिल्कुल मलाई मलाई सी लगे, फिर हम इसमें डालेंगे मैदा। अच्छा भी, बस अच्छी तरह हिलाते रहे। और मेरे, देखिए, मेरी ना चैनल को फॉलो करो और जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उनको वैसे ही आप फॉलो अप करें। तो ये कमेंट्स आया था मेरे लिए, मैंने उसके लिए स्पेशल जो मेरे को कमेंट्स किया था कि नान खटाई की मेरे को ना रेसिपी भेजें आसान सी। तो ये बिल्कुल आसान, बहुत सी किस्म की नान खटाइयाँ बनी हैं। अभी मैंने ये आइटम लाई हूँ, इसके बाद दूसरी भी लेके आऊँगी, तीसरी भी। बहुत सारे किस्म की तरकीब है, तो आप जो चाहें आप तरकीब अपनाएं, लेकिन मैं लाई हूँ आसान वाली। ये कमेंट्स में बताया ना, वो अभी सीख रहे हैं जो भी है ना मेरे से, तो आप लोग सीखें। मैं अब इसको बिल्कुल मैदा डाला ना, आहिस्ता आहिस्ता करके चम्मच से, या आप, या तो अब जब हो जाए ना, फिर आप इसको हाथ से कर लेना। सही है, हैंड बीटर है ये। इसको अब इसमें मैंने मैदा डाला है। क्या डाला है? मैदा कितने चम्मच? 4 चम्मच। 4 चम्मच मतलब 1/4, ठीक है। 1/4 मैंने मैदा डाला, और 3 चम्मच मैंने क्या डाली? सूजी। सूजी क्या डाली है? 3 चम्मच। छान के डालना, ये सब मैंने पहले से छान लिया था। देखिए, मैदा भी, सब चीज़ें जो छान के डालेंगे ना, तो बताओ, जो भी चीज़ बनाएंगे बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं इसको हाथ से ही कर लेती हूँ, ठीक है। हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह गूंद लूँगी। और मैंने ये सोडा डाला है तकरीबन 1 चम्मच, ठीक है। बेकिंग सोडा 1 चम्मच डालना, ठीक है। आप अपने हिसाब से डाल दें, लेकिन मेरे हिसाब से अपना 1 चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा, बहुत अच्छा बनेगा। इसको अच्छी तरह गूंदाई करें। अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, हम इसी तरह गूंदते रहेंगे, ये खुद ही डो की शक्ल में आ जाएगा। ना इसमें घी जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। और यकीन नहीं कर, इतने मज़ेदार बनी है कि मुंह में पानी आ जाएगा। चाय आज इवनिंग नाश्ता इतना मज़ेदार हुआ। एक मैंने अंडे की क्या लिए? जर्दी ली है, ठीक है बस। तो मैं इसकी जर्दी ले लूँगी, इससे निकालूंगी, ठीक है। आराम से बिल्कुल करके निकल जाएगी। अब मैंने ये निकाल ली थी। अब मैं इसकी अंडे की जर्दी अच्छी तरह फेंट रही हूँ। फेंटने के बाद जब मैं हम इसके शेप्स बना लेंगे ना, गोल गोल, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे, जो नान खटाई के ऊपर। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरह इसकी गुंदाई हो रही है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसके शेप्स बनाऊंगी। जब शेप्स बन जाएंगे ना, फिर इसके बाद हम ये काम करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला है वैसे ही मेरी जो है फॉलो अप करके आप लोग वैसे ही बनाएं, ठीक है। बहुत आसान आसान डिशें ला रही हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट्स बताएं क्या सीखना है। हाँ, आपने बताया, आपने मुझसे फरमाइश की है, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द पिज़्ज़े की फरमाइश भी आप लोगों की पूरी करूँगी। और मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोग मुझसे फरमाइश कर रहे हैं कि आप लोग ये बनाएं, ये बनाएं। शुक्रिया, आप लोग मेरे को से फरमाइश कर रहे हैं, और थैंक्स फॉर, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है व्यूवर्स। बहुत खुशी होती है, मेरे लिए गिफ्ट होता है जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियो वॉच करते हैं और आगे शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोग मेरी को 1 बिलियन कर देंगे, ठीक है। कोशिश करना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए। उम्मीद हमेशा अल्लाह से ही रखना चाहिए। तो हमेशा अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और अल्लाह का नाम से ही ख़त्म करें। इंशाल्लाह कि हर चीज़ आपकी आसानी होगी। जब भी कोई काम करें, बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ के करें, और ये इंशाल्लाह पूरा होगा आपका। तो व्यूअर्स, ये मैं आई हूँ क्या है, नान खटाई। तो नान खटाई मैंने क्या डाला है?
अंडे की जो जर्दी है ना वो डालिए। बिल्कुल आप ज़्यादा नहीं कर देना, बिल्कुल नॉर्मल सा हल्का सा अंडे के डिप करके डालना, इसलिए कि ज़्यादा हो जाएगी ना तो वो नीचे गिरेगी तो जलने की स्मेल आएगी। तो हल्का हल्का सा आपको करना है। अब ये बिल्कुल टेक्निक से रखना है। देखिए पतीली हो रही है गरम, आप क्या करें चिमटे में पकड़े, ये देख रहे हैं ये इस तरह बिल्कुल हैंडल से चिमटे से करके रख दे, इसलिए कि हाथ से मैं नहीं रख सकती, मेरे को एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई है व्यूअर्स, तो शाम के नाश्ते के लिए। तो ये देख रहे हैं व्यूअर्स, अब ना क्या बोलते हैं इस तरह आराम से अब कम से कम 15 मिनट, 15 मिनट टाइम नोट कर लें, मीडियम आंच पे रख देना और इस पे मोटा कपड़ा, ऐसे नहीं छोड़ना आप, इस पे मोटा जैसे तौलिया नहीं तो टावल, ऐसे ही टावल है ब्लैंकेट नुमा, उसके ऊपर ही ये रखना। और फिर आप 15 मिनट बाद यकीन नहीं करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ज़बरदस्त बनी है कि बस नहीं, इतना दिल खुश हो गया। आज मेरी सासू माँ मतलब मेरी अम्मी घर पे आई हैं तो मैंने बोला चाय के लिए मैं ये ज़रा सा बना लूँ, इतना अच्छा आइटम बनाया है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बस नहीं कि मैंने इतनी अच्छी ये डिश तैयार करी है और उनको भी बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने बोला लग रहा है कि भट्टी में तैयार कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं अम्मी भट्टी नहीं, मैं तो घर में मैंने तो बना ली भट्टी। तो आप लोग मतलब इस तरह आप बनाएं और ये सर्विंग करें। ये देखिए मैंने हिला के दिखाया है कि आवाज़ आ रही है बाकायदा, देखिए इतना क्रिस्पी और इतना मज़े का बना है। अच्छा भी बना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।